बाब 2। बर्तनों या लकड़ी के कुंडों में नबीज बनाने का बयान। 1935 अब्बू उसैद सादी रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावतें वलीमा दी तो उनकी औरत जो दुल्हन थी सब लोगों की खिदमत कर रही थी और कहती थी, क्या तुम जानते हो कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पिलाया था? मैंने आपके लिए रात से ही थोड़ी सी खजूरें कुंडे में भिगाई थीं, उनका पानी पिलाया था। फायदे। इस हदीस से नबीज पीने का सबूत मिलता है, बशर्ते कि जोश पैदा होने से इसका जायका न तब्दील हो जाए, क्योंकि जोश आने से वो हराम हो जाता है। कुछ रिवायतों में वजाहत है कि नबीज तैयार होने से एक दिन और एक रात तक पिया जा सकता है। बाब 3। शराब के बर्तनों से मनाही के बाद फिर आपकी तरफ से उनकी इजाजत देने का बयान। 1936 अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब से मना फरमाया तो आपसे पूछा कि हर आदमी को बर्तन मुहैया नहीं हो सकता, तो आपने उन्हें ऐसा मटका इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी जो रोगनदार न हो। फतहुल बारी 10/57। फायदे। इस्लाम के शुरू के वक्त मदीना में यह हुक्म था कि जिन बर्तनों में शराब तैयार की जाती है उनमें नबीज न बनाया जाए, ताकि शराब की तरफ रुझान पैदा न हो। जब शराब की हुर्मत दिलों में बैठ गई तो इस पाबंदी को उठा दिया गया। फतहुल बारी 10/58। बाब 4। जिसने पकी खजूरों को मिलाकर भिगोने से मना किया वो या तो नशा आवर होने की वजह से है या इस बिना पर कि 2 सालन मिल जाते हैं। 1937 अब्बू कतादा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदरी खजूर और पुख्ता खजूर, निज खजूर और अंगूर को नबीज बनाने के लिए मिलाकर भिगोने से मना फरमाया है, और आपका इरशाद गरामी है, नबीज बनाने के लिए इन चीजों में से हर एक को अलग अलग भिगोया जाए। फायदे। इमाम बुखारी का मतलब यह है कि गदरी और पुख्ता खजूर या अंगूर और खजूर को मिलाकर नबीज बनाने की मनाही इसलिए है कि ऐसा करने से जल्दी नशा पैदा हो जाता है। अगर नशा पैदा न हो तो भी 2 सालन मिलाकर इस्तेमाल करना सुन्नत के खिलाफ है। फतहुल बारी 10/167। बाब 5। दूध पीने का बयान और फरमाने इलाही कि वो खून और गोबर के बीच से होकर आता है। 1938 जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि अब्बू हुमैद अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु मकामे नकिया से एक बर्तन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दूध लाए तो आपने फरमाया, तुम इसे ढांक कर क्यों न लाए, चाहे इस पर लकड़ी का टुकड़ा ही रख देते। फायदे। इससे मालूम हुआ कि दूध या पानी के बर्तन को ढांक कर रखना चाहिए, क्योंकि खुला रखने से मिट्टी या किसी कीड़े मकोड़े के गिरने का डर है। बाब 5। दूध पीने का बयान और फरमाने इलाही कि वो खून और गोबर के बीच से होकर आता है। 1938 जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि अब्बू हुमैद अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु मकामे नकिया से एक बर्तन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम